बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी भक्ति चर्चा चैनल से जुड़े हुए गुरमुख प्रेमियों भाई बहनों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। आज सत्संग श्री गुरु महाराज जी की लीला व ज्ञान उपदेश और एक कथा के माध्यम से सत्संग चर्चा कर रहे हैं। एक बार हमारे जगत वंदनीय नैना अभिराम आराध्य देव श्री दूसरे पातशाही जी गुरु महाराज जी, बहुत पहले की बात है, एक बार आप लखनऊ पधारे तो वहाँ पर आपने सत्संग उपदेश प्रारंभ किया। संगत आई हुई थी। सत्संग समाप्ति के बाद जैसे सारी संगत बैठी हुई थी तो सत्संग जैसे समाप्त हुआ तो एक भगत जी ने आपके श्री चरणों में विनती की कि प्रभु, आप तो फरमाते हैं कि नाम जपने से जीव को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। मैं तो रात के 2 बजे से दिन के 12 बजे तक 1.25 लाख मंत्र जाप करता हूँ। रात को 2 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और 1.25 लाख मंत्र जप। ये जाप करते हुए मुझे 30 वर्ष हो गए लगातार नियम में बंधा हुआ, फिर भी मुझे मानसिक शांति प्राप्त हुई नहीं। संतों महापुरुषों का एक तरीका होता है, अमली कार्रवाई सिखाते हैं संत महापुरुष। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया उस भगत जी से कि ये जाप आप केवल मुंह से उच्चारण कर और हाथ से माला फेरते हुए करते हो? तो उसने कहा हाँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जब तक इस जाप में मन को सम्मिलित न किया जाए तब तक मानसिक शांति कैसे प्राप्त होगी। जिस प्रकार किसी पाठ को याद करने के लिए उसे मन चित्त लगाकर स्मरण करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। यदि केवल जिह्वा से ही उसे बार बार पढ़ा जाए वो याद नहीं होगा। मन को, चित्त को उसमें जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी मंत्र जाप के लिए केवल जिह्वा से रटन काफ़ी नहीं है। मन को लगाओ, उसमें अपनी चित्त वृत्तियों को लगाओ। मन चित्त को लगाकर अगर उसको जाप किया जाए, मन को शामिल करना उसमें अति आवश्यक है। अगर ऐसा किया जाएगा तो उसका लाभ होगा। और ये संत सत्पुरुष ही युक्ति बतलाते हैं जिससे मन भी एकाग्र होकर जाप में लग जाए तथा आंतरिक अंदर का आनंद भी प्राप्त हो। तो इन अमृतमय प्रवचनों को सुनकर प्रेमी की उस भगत जी की बुद्धि पर पड़ा हुआ माया का आवरण दूर हो गया। समझ आया कि मेहनत तो करता ही था लेकिन थोड़ा तरीका समझने की, रास्ता देखने की कमी थी। उसने विनती की कि प्रभु, आप कृपा करके इस भूले भटके जीव को सन्मार्ग पर लगाओ। जिसे मैंने जाप समझा था वो तो मन का खेल निकला, अपनी मन की मर्जी से करता था। अब मुझे
मालूम हो गया कि बिना श्री सतगुरुदेव जी की रोयनुमाई के जीव मानसिक शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। आपने उस प्रेमी पर अपार कृपा करते हुए सुरत शब्द योग के साधन समझाए, जो अपने अंतर्मुख होकर चित्तवृत्तियों में चित्त लगाकर उन साधनों को करने से उसकी चित्तवृत्ति एकाग्र होती गई और वो आनंद के सागर में झूमने लगा। कुछ समय बाद वो श्री चरणों में शरणागत हो गया, समर्पित ही हो गया। आपको उस पर इतनी दया आई, आपने कृपा करके उसको साधु वेश प्रदान कर दिया। उसका नाम महात्मा आत्म विवेकानंद जी रखा, जो इस दरबार में, श्री आनंदपुर दरबार में, जिनका नाम इन सुनहरी ग्रंथ में लिखा हुआ है। इस प्रकार आप जहाँ भी जाते, प्रेमियों, जिज्ञासुओं व शरणागतों के अंतर्मानस की विवल वेदना को सुनकर उनकी आत्मिक तृषा को बुझाते। फिर आपका पंजाब में आगमन हुआ, पंजाब वापस आए लखनऊ से। यहाँ पर महात्मा जनों के सत्संग से कुछ लोग तो उपदेशी बन चुके थे, कई तो आपके श्री दर्शन मात्र से ही श्रद्धालु एवं प्रेमी बन गए। ये सत्संग और ये कथा, ये लीला 1926 की है। आज से लगभग 94 साल, 100 साल के आसपास होने जा रहे हैं। आप सन 1926 में स्थान चकोड़ी पर विराजमान थे। उन दिनों लक्की मरवत की संगत के प्रार्थना करने पर आप लक्की मरवत उनके साथ गए और वहाँ सत्संग का प्रवाह चलने लगा। एक दिन आपने अपनी मौज बस पर वचन फरमाए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, दूसरी पातशाही जी ने, गुरुमुखों, एक दिन इस नश्वर संसार को छोड़कर यहाँ से कूच करना होगा, छोड़कर जाना होगा। इस दुनिया को इसीलिए मुसाफिर खाना कहा गया है, क्योंकि इसको एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है। ये धन दौलत, मकान व सामान जो इस मनुष्य ने बड़ी कोशिश से जमा किए हैं, सब के सब यहीं पर पड़े व धरे रह जाएंगे। संबंधी, परिवार, जिनके साथ मनुष्य का बड़ा हित व प्यार है, जिनके मोह में मनुष्य ने सब कुछ भुला रखा है, ये सब एक रैन बसेरा है। जैसे पक्षी रात्रि के समय वृक्ष पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और दिन होते ही सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाते हैं, इसी तरह से जीव ने भी एक दिन सबसे बिछड़ जाना है। मनुष्य के जीवन को पानी की एक चलती धारा के समान कहा गया है, जो ऊंचे नीचे रास्ते को पार करती हुई गुजरती चली जाती है। मनुष्य की जिंदगी भी इसी तरह है। मनुष्य का जीवन भी ऊंची नीची घाटियों को पार करता हुआ समाप्त हो रहा है। समय रूपी सूर्य मनुष्य की जिंदगी को, समय रूपी सूरज मनुष्य के जीवन को बर्फ की तरह पिघलाता जा रहा है। श्वासों के आने जाने की गति जीव की आयु को हर समय कम करती जा रही है। लगातार जीव के अंदर श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा लगातार क्रम चलते 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 उम्र तो घट रही है। सूर्य सुबह को निकलता है, शाम संध्या समय अस्त हो जाता है। सितारे रात को निकलते हैं और सुबह होते ही मंद पड़ जाते हैं। सब ऋतुएं अपने अपने समय पर आती और चली जाती है। वृक्ष भी बहार के मौसम में हरे भरे होने लगते हैं और पतझड़ आने पर सूख जाते हैं।
इसी तरह सृष्टि का चक्कर चलता रहता है। परंतु अफसोस इस बात है कि इस जीव की उम्र जब एक बार ख़त्म हो जाती है फिर लौट कर नहीं आती। इस मनुष्य के लिए सिवाय अफसोस के कुछ नहीं छोड़ जाती। एक शेर है, फरमाते हैं संत महापुरुष, गुजरती उम्र है यूं दौरे आसमानी में, गुजरती उम्र है यूं दौरे आसमानी में, कि जैसे जाए कोई किश्ती तुगयानी में। अब सोचना इस बात को है कि मनुष्य जन्म यूं ही गुजर जाए, इससे कोई काम न लिया जाए। यदि काम लिया जाए तो कौन सा? क्या मनुष्य जन्म खाने पीने और सोने के लिए मिला था? इस बात पर ध्यान देना है। जैसे महापुरुषों के वचन है ना, कै खाना के सोवना और न कोऊ चीत, सतगुरु शब्द विसारिया आदि अंत का मीत। इस जन्म में मनुष्य साधन करके अपने परलोक को सुधार सकता है, नीच योनियों का शिकार बनने से अपने आप को मुक्त कर सकता है। इसलिए ही तो मनुष्य जन्म मिला है। परंतु साधारण मनुष्य इसकी कदर नहीं करते। बचपन और बुढ़ापे में कोई साधन हो नहीं सकता। कारण ये कि बचपन में ये जीव मालिक प्राप्ति के ज्ञान को समझ नहीं पाता। बुढ़ापे में शरीर साधन करने में असमर्थ होता है। यदि ये जीव करना चाहे तो यौवन में, जवानी में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन के बीच में हर प्रकार का साधन, भजन, अभ्यास आदि हो सकता है। परंतु इस आयु में दुनिया की विषय वासनाओं ने मनुष्य को इतना जकड़ रखा है कि मनुष्य की सारी भाग दौड़ इस आयु में, इस उम्र में संसार के लिए होती है। परिवार के मोह में व धन दौलत तथा माया के झूठे नश्वर बेकार पदार्थों के एकत्र करने में इतना लीन होता है कि इसको सिवाय दुनिया के सामानों के और कुछ नज़र ही नहीं आता। यदि मनुष्य करना चाहे तो भजन, अभ्यास और योग साधन से मालिक को मिल सकता है, भगवान से मिल सकता है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। ये सब काम मनुष्य योनि में और इसी अवस्था में किए जा सकते हैं। बाकी पशु योनियां तो केवल भोगता ही भोगता हैं। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि मनुष्य जन्म जो बहुत दुर्लभ है, इसको पाकर संत सतगुरु की शरण में जाकर भजन अभ्यास की कमाई से अपने मनुष्य जन्म के ठीक लक्ष्य को समझकर मालिक के साथ मिलने की कोशिश करे, ताकि समय के बीत जाने पर पछताना न पड़े। अब ये संतों महापुरुषों के वचन हम सुन रहे हैं। इस लीला में हमने सुना, समझा। इसको समझने की ज़रूरत है कि जब जीव को समझ आएगी तभी तो भजन ध्यान करेगा, भगवान का सुमरण करेगा। जो 84 लाख योनियाँ भोग कर इंसान आया है और इस जन्म में भी आकर वही हमारी वृत्ति बनी हुई है कि संसार की जो परंपरा चली आती है, माया के अंदर जीव फंसा हुआ है, उससे बाहर निकलेगा तभी भगवान की भक्ति करेगा। बाहर निकलेगा कैसे? माया के बंधन में पड़ा हुआ है। इस बंधन से छूटेगा कैसे? किसी से फरियाद करेगा जो बंधन में नहीं है, जो बंधा हुआ नहीं है, ऐसा कोई उसे मिलेगा, या वो किसी से फरियाद करेगा या ऐसा कोई ढूंढेगा, तभी तो वो बंधन मुक्त होगा। एक ऐसी कथा है, एक राजा था। उसने सुना कि एक राजा ने सुना कि एक दूसरे राजा की बात सुनी कि राजा परीक्षित ने भगवान की कथा सुनी तो उनका कल्याण हो गया।
तो उस राजा के मन में भी आया कि अगर मैं भी भागवत की कथा सुन लूँ, भगवान की कथा सुन लूँ, तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। हम भी देखते हैं कि मंदिर द्वारों में हम कथा सुनने जाते हैं कि वहाँ रामायण चल रही है, वहाँ पर भागवत चल रही है, ये हो रहा, तो हम भी कथा सुनने जाते हैं। तो वो भी वही बात है कि कथा का कैसे असर होता है, कथा का असर होना चाहिए, कथा का फ़ायदा होना चाहिए। तो वो राजा भी चाहता था कि मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। तो ऐसा विचार करके राजा ने एक पंडित जी से बात की कि पंडित जी भागवत की कथा करिए, मैं सुनूंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। उसका हुआ है तो मेरा भी होगा। तो पंडित जी भागवत सुनाने के लिए तैयार हो गए। निश्चित समय पर एक भागवत कथा आरंभ हुई और 7 दिन बीतने पर कथा समाप्त हुई। दूसरे दिन राजा ने पंडित जी को बुलाया जब कथा समाप्त हो गई और कहा, पंडित जी, ना तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी, बड़े प्रेम से सुनाई, बड़ी आनंददायक स्थिति थी, बड़े अच्छे लहजे में आपने सुनाया, बहुत आनंद आया। और ना मैंने सुनने में कोई कमी रखी क्योंकि आनंद तो आया। फिर भागवत सुनने पर मेरे अंदर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, मुझे क्यों नहीं लगा कि मेरा कल्याण हो रहा है या हो जाएगा। तो ऐसी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, महाराज, इसका उत्तर तो मेरे गुरु जी ही दे सकते हैं। यानी जो कथा सुना रहा है, भागवत सुना रहा है, वो उसका उत्तर नहीं दे रहा, नहीं दे सकता, उसको समझ नहीं इस बात की। तभी तो गुरु जी की बात कह रहा है कि मेरे गुरु जी दे सकते हैं। तो कथा सुनाई और सुनी, दोनों काम नहीं आई। जिसने सुनाया उसको मालूम नहीं, जिसने सुना उसको असर नहीं हुआ, जो उसका लक्ष्य था वो पहुंचा नहीं अपने लक्ष्य पर। तो राजा ने कहा, आप अपने गुरुजी को आदरपूर्वक यहाँ ले आएं, हम उनसे पूछेंगे। पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर आ गए राजा जी के पास। तो राजा ने अपनी शंका गुरुजी के सामने रखी, भागवत सुनने पर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, मन की हलचल मेरी क्यों नहीं मिटी, वैसे के वैसे ही मेरे विचार हैं। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपना अधिकार दे दो। आपके जो अधिकार हैं, राजा के जो अधिकार होते हैं प्रजा पर, मतलब वो मुझे दे दो, वही सब मैं करूँगा। तो राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गुरुजी ने आदेश दिया कि राजा और पंडित जी को दोनों को बांध दो। अब वो प्रधानमंत्री तो वही थे गुरुजी, पंडित जी के जो गुरुजी थे, उन्होंने अधिकार ले लिया और उन्होंने अधिकार के हिसाब से आदेश दिया, आज्ञा दी सैनिकों को कि राजा को और पंडित को दोनों को बांध दो। तो राजपुरुषों ने, सैनिकों ने दोनों को बांध दिया। अब गुरुजी ने पंडित जी से कहा, जो बंधे हुए हैं, राजा भी बंधा है, पंडित भी बंधे। तो पंडित जी को आदेश दिया, भाई पंडित जी, तुम राजा को खोल दो, आज़ाद कर दो बंधन से, मैंने बंधवाया है, तुम इनको खोल दो मेरे आदेश से। पंडित जी बोले, मैं खुद बंधा हुआ हूँ, फिर राजा को कैसे खोल सकता हूँ। तो गुरु जी ने राजा से कहा, भाई राजन, तुम पंडित जी को खोल दो। राजा ने भी वही उत्तर दिया कि मैं खुद बंधा हूँ, पंडित जी को कैसे खोलूँ। गुरु जी ने कहा, महाराज, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। देखो भाई, अब समझने की बात है, आप सब लोग समझ गए होंगे, नहीं तो थोड़ा सा और कथा का सारांश आगे ले चलते हैं। तो संत महापुरुष फरमाते हैं, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, जो बंध से लेत छुड़ाए। तो राजन तो कहने लगे कि मैं समझा नहीं। तब गुरुजी बोले, जैसे खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे को बंधन मुक्त नहीं कर सकता, वैसे ही स्वयं ज्ञान को अपने अनुभव में उतारे बिना कोई दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। आपने जिनसे कथा सुनी, जब उसने अपने अनुभव में उस कथा को लिया ही नहीं, उस पर अमली कार्रवाई नहीं की, केवल मात्र
कथा सुनाने का ही उसका काम है। और आपने सुनी तो आपको मालूम नहीं कि इसका लाभ कैसे लेना है। तो इस तरह से अनुभव में उतारे बिना कोई दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है। यानी जब तक खुद का कल्याण नहीं किया, जिसका खुद का कल्याण नहीं हुआ, दूसरे का कैसे कर सकता है। जो अनुभवी हो, जिसका खुद अनुभव रखता हो, वो दूसरे को अनुभव करता है। जिसने अपने अंदर झाती मारी हो, वो दूसरे को भी अंदर गोता लगवा सकता है। शास्त्रों, श्रुतियों, स्मृतियों का ज्ञान जब तक स्वयं के चिंतन, मनन और अनुभव में ना उतार लिया जाए, मात्र उनके सुनने से, कीर्तन से कल्याण की कामना करना वैसे ही है जैसे बिना दवा निगले रोगी के स्वस्थ हो जाने की आशा। यानी सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही बंधन में हैं। यानी खुद उनका बंधन टूटा नहीं, बंधन मुक्त नहीं हुए, तो किसी का बंधन कैसे छुड़ा सकते हैं। जब खुद के चित्त में शांति ना हो, जित विचारों में स्थिरता ना हो, मन कंट्रोल में ना हो, तो दूसरे को वो कैसे ये लाभ करवा सकता है। तो जब तक स्थिर चित्त वाले संत महापुरुष हमारे संपर्क में ना आए, हम उनकी शरण में ना जाएं, उनसे नाम की दीक्षा ना लें, उनके बताए हुए मार्ग पर ना चलें, तो वो लाभ हमें नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। बिना अनुभव में लाया हुआ संपूर्ण शास्त्र ज्ञान व्यर्थ है, जबकि अनुभव किया हुआ शास्त्र का एक वाक्य भी जीवन का कल्याण करने में समर्थ है। जैसे कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी भाई बहनों से निवेदन है, प्रेमियों से, कि इस भक्ति चर्चा चैनल को शुरू होते वक्त लाल बटन पर क्लिक करके इसमें शामिल होना है, जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है और अपने मिलने वालों को, 1 को, 2 को, 4 को इसको भेजकर इस लिंक को शेयर करके परोपकार का काम करना है, क्योंकि हम इतना तो कर ही सकते हैं। जय सच्चिदानंद।